नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिन वीर सपूतों ने अपनी जान की, अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, देशवासियों के लिए, उनको याद करने का भला कोई एक दिन कैसे हो सकता है। साल के 365 दिन उन्हीं के नाम है और हमेशा उनको याद किया जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि बात जब देश की आती है तो सब एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। और हमारे वीर सपूतों ने यही प्रमाण दिया कि पूरे देश की वो सेवा करेंगे और इन देशवासियों के लिए अपने प्राण की बाजी भी लगा देंगे। ऐसे में जब बात कारगिल विजय दिवस की हो तो क्यों ना एक बार फिर उन वीर सपूतों को याद किया जाए। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के पराक्रम से लेकर उन वीर सपूतों को भी याद किया और इसी के साथ प्रदेश के साथ साथ पूरी देश की जनता को मैसेज दिया। वो लिखते हैं, कारगिल विजय दिवस पर देश की अखंडता एवं अस्मिता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूतों को कोटिशः नमन। ये दिवस केवल एक युद्ध की विजय नहीं, बल्कि भारत के वीर सपूतों के शौर्य, त्याग और राष्ट्र सेवा की अमर गाथा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने अगले ट्वीट में सीएम पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं, उत्तराखंड सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं वीर गति को प्राप्त जवानों के परिजनों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। ये हमारी सरकार की वीरता के सम्मान में अटूट आस्था का प्रतीक है। और इसी के साथ कारगिल विजय दिवस का हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में देश की सैन्य शक्ति पहले से कहीं अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर हुई है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि जो भी हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का प्रयास करेंगे, उनके पूरे वंश मिटा दिए जाएंगे। अपने अगले ट्वीट में पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, कारगिल विजय दिवस पर गांधी पार्क देहरादून में अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। सैनिकों की मांग पर सीमांत जनपद चमोली के कालेश्वर में ECHS और विश्राम गृह एवं नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जाएगा। यानी ये अनाउंसमेंट भी धामी करते हुए नजर आए और फिर उन्होंने कुछ माताओं के पैर छुए और इसी के साथ ट्वीट करते हुए लिखते हैं, वंदन है मातृशक्ति को जिन्होंने स्नेह, संस्कार और त्याग से राष्ट्र को रणबांकुरे दिए। और इसके बाद लगातार पुष्कर सिंह धामी ट्वीट पर ट्वीट करते हुए ये बताते हुए नजर आए कि कैसे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और जो इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति करके चले गए, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए सरकार क्या कर रही है। बहरहाल इस कड़ी में सेना को लेकर क्या कुछ कहा पुष्कर सिंह धामी ने, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुटने टेकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर कोई आंख उठाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। आइए उनके बयान सुनिए और फिर इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर। अब मोदी जी के नेतृत्व में कोई एक भी गोली दुश्मन की आती है तो हमारी सेना दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करती है। जिस प्रकार से उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मनों को अच्छे से बता दिया गया कि भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के खानदानों के नामो निशान मिटा दिए जाते हैं। आज हमारी सेना को किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा वीर जवानों के हितों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।